पहले राफा देख ले, राफा, अरे भाई पता नहीं क्या हो गया, बवाल हो गया। ओ माय गॉड्स, ऐसी बमबारी, लोग मर गए, फलान हो गया। अरे कुछ नहीं मरे भाई, सुनो तो सही। مش مخزن، سيارة فيها سلاح، فيها رصاص، فيها سلاح. موضوع جد. يمين يكون يعني. شايف؟ بس والله انا بخيل فيك. तो साहब बमबारी जो हुई है, रॉकेट जो मारे गए हैं वो हमास के ऊपर मारे गए, हमास के ऊपर। अब हमास के ऊपर रॉकेट मारे गए हैं, इसको लेके बड़ा बवाल चल रहा है। अच्छा, किन को मारे गए देखा जरा एक बार, आइए। अच्छा, ये भूल गए क्या आप लोग? अरे इसको याद तो रखा करो भाई, हैं? ये बच्चों को उठाकर ले जाना, हैं? छोटे छोटे बच्चों को कैसे भूल गए? क्या ऐसे लोगों को मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए? क्या ऐसे आतंकवादियों को मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए? भूल गए आप लोग तो आपको याद दिला दो। राफा, आओ भाई राफा, माल गनीमत। अरे नोच खसोट के खाएंगे। क्या इन लोगों को छोड़ा जाना चाहिए? जीरो टॉलरेंस, जीरो जीरो। आइए और आगे देखें। क्या इनको छोड़ना चाहिए? किस किस को राफा सुनना था भाई? वो कहते राफा ले लो, राफा ले लो। ले लिया राफा साहब। अगर मैं होता तो इनका वजूद ख़त्म कर देता इस धरती के ऊपर से, जड़ से। दोबारा ऐसी खरपतवार पैदा ना होने पाए। जो वहाँ बैठकर लड़कियों के सामने बोला था ना, यू आर ब्यूटीफुल, इसको प्रेग्नेंट करूँगा मैं। सोचो तुम्हारी बेटी होती तो क्या करते? नहीं सुन पाऊंगा तो दोबारा दिखा देता हूँ। ये वाली, ये वाली, ये वाली। हाँ, इसको इसको प्रेग्नेंट करना है, इसका बलात्कार करना है, इसको चीथड़े में उड़ाना चाहिए, इनको चीथड़ों में। सामान्य मौत नहीं, छोटे छोटे टुकड़े चीथड़े होने चाहिए इनके। तो मुंह के अंदर बम डालना चाहिए, पेट में जाके फटना चाहिए बम। ये ऐसा डिजर्व करते हैं, है ना? जीरो इनके साथ मर्सी अगर आप बोलेंगे तो ये पाप होगा अगर मर्सी शब्द आपने इस्तेमाल कर देना। कहते हैं द टनल्स वेंट ऑल वे इनसाइड इजिप्ट, ठीक है ना? तो इजिप्ट का भी हिसाब किताब हो जाना चाहिए अगर ऐसा, तो छोड़ना थोड़ी चाहिए। चलिए अब आइए, जो इजराइल ने जिनको पकड़ा है, जो आतंकवादी, जरा सुनिए वो क्या कह रहे हैं। क्या उम्र है तुम्हारी? कह रहा 30 साल। तुम्हारे पिता ने पहले रेप किया था? हाँ, पहले मेरे पिता ने रेप किया, उसके बाद मैंने और अहमद ने रेप किया उसी लड़की का। मतलब सोचिए आप, एक बार एक कोई न्यूज़ मैंने पढ़ी थी जिसमें किसी ने आरोप लगाया था बाप बेटे ने मिलकर रेप किया। मैंने कहा संभव ही नहीं, हो ही नहीं सकता, असंभव है, क्योंकि ऐसा कल्चर ही नहीं है भाई। यहाँ तो कल्चर है, पहले बाप ने रेप किया, फिर दिया बेटे को, बेटे ने, फिर अहमद ने बड़े वाले ने किया, फिर इसने रेप किया। अरे शाबाश।
لا من البيت. لا قولي لي قتلنا. بعد ما ابوه جاي بعد ما طلعنا احنا جاي قتلنا. क्या वो जिंदा थी? नहीं, मेरे बाप ने उसको मार दिया। आफ्टर ही फिनिश्ड रेपिंग हर, माई फादर किल्ड हर। बाप ने उसके बाद फिर रेप किया दोबारा। अब मन भर गया, बोले अब इसको गोली मार दो। शाबाश, ये सिटीजन है, ये इनोसेंट सिटीजन है। हाँ? इनको इनोसेंट सिटीजन बोलते हो आप? बाप बेटा एक ही लड़की के साथ बलात्कार कर रहे हैं, इनको इनोसेंट सिटीजन बोलते हो आप? कमाल है साहब। और इनके लिए आपके यहाँ के सेलिब्रिटियों का दिल धड़क रहा, ऑल आइज ऑन रफा। ना 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 ना, तू ये नहीं डालेगी ऑल आइज ऑन रफा, ऑल आइज ऑन यू गाइस। हम देख रहे हैं कौन कौन है। रोहित शर्मा की पत्नी बता रहे हैं भाई, उनका है RITSSAJDEH, हाँ, वेरीफाइड अकाउंट। कभी कश्मीरी पंडितों पे बोले, कभी बांग्लादेशी हिंदुओं पर बोले, कभी पाकिस्तान में जो सिंधियों पर, हिंदुओं पर, सिखों पर अत्याचार हो रहा है उस पर बोले, जो सिख गुरुद्वारे के ग्रंथी की बेटी उठाकर ले गए उससे बलात्कार किया उससे बोले, उस पर नहीं बोले। किस पर बोलेंगे? इनको राफा कितना पैसा मिला है, कितना पैसा आतंकवादियों से लिया, मेरा सवाल ये है, इसकी जांच होनी चाहिए। इन लोगों ने कितना पैसा लिया हमास के आतंकवादियों से ये सारा प्रोपेगेंडा चलाने के लिए? इनके अकाउंट जांचो। और ये हमारे हीरो इनको बना के घूम रहा रोहित शर्मा। क्लैरिफिकेशन दो भाई रोहित शर्मा, ऐसे नहीं चलेगा। तुम्हारी बीवी कुछ भी ट्वीट करके, किसी की बीवी कुछ भी ट्वीट करके नहीं निकल जाएगी। जिस जिसकी लुगाई ने किया ना, आ जाओ सारे के सारे आ जाओ। करम तुम्हारी लुगाई के मरेगी तुम्हारी, ये हम पहले ही बता दें। कोई नहीं बचा पाएगा तुमको। ये मत सोच लेना कि तुम मोदी जी के जाके पीछे खड़े हो जाओगे तो जनता चुप हो जाएगी। 20 बार जनता ने मोदी जी को भी हवाई जहाज बना दिया, 20 बार। कोई नहीं हाथ लगाने आएगा तुमको। क्रिकेट एंड बॉलीवुड बिगेस्ट एंटी नेशनल, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है ना? तो सवाल इस बात का है कि आखिर राफा के लिए क्यों बोले? आपका तो लेना देना नहीं, आप तो वहां हो नहीं। हमास के आतंकवादियों को मारा जा रहा, बिल्कुल मारा जाना चाहिए। मैं तो 100% कहता हूँ, एक एक को मारा जाना चाहिए, चुन चुन के मारा जाना चाहिए, ढूंढ ढूंढ के मारना चाहिए। टनल में से निकाल के नहीं, टनल को में बम डाल के मार देना चाहिए, वहीं के वहीं लाश पड़ी रहे। क्या दिक्कत है? वैसे भी तो तुम्हें जमीन के अंदर ही जाना है। सही कर रहे हैं, एकदम सही कर रहे हैं। तुमने उंगली टच कर दी तो दूसरे सामने वाले को लाइसेंस दे दिया कि वो तुम्हें लात घूंसों से मारे। तो जब तक टच नहीं करोगे, है ना, टच नहीं करोगे ना, तब तक आपका लाइसेंस आपके हाथ है, तब तक आप सही हो। और अगर सामने वाला कुछ करता तो वो गलत है। लेकिन जब आपने टच कर दिया ना, तब आपने सामने वाले को लाइसेंस दे दिया। इसलिए कभी किसी को टच नहीं करना चाहिए। नेवर टच एनीबॉडी, कितनी भी लड़ाई हो जाए, क्योंकि टच करते ही मामला बदल जाएगा, है ना। तो उंगली किसने करी थी? ये लड़कियों के साथ बलात्कार ये सब किसने किया था? इतने सारे लोगों की लाशें गिरा दी ना, छोटे छोटे बच्चों की। उनको माँ का रेप कर रहे हैं, छोटे बच्चे को, दूध पीने वाले बच्चे को, इतना सा बच्चा, उसको माइक्रोवेव में डाल के उसको माइक्रोवेव में पका दिया जिंदा। वो फट रहा, फट 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 करके, इधर माँ के साथ बलात्कार हो रहा है। उसके बाद उसे गोली मार दी गई। कैन यू बिलीव इट? ऐसी ऐसी घटनाएं ये लोग जब करते हैं, एक नेक्स्ट लेवल करते हैं। कश्मीर में इन्होंने क्या किया? कश्मीर में इन्होंने गोली मारी, उसके खून से सने हुए चावल खिलाए। इसके बाद ISIS ने क्या किया? नेक्स्ट लेवल पे गए, बच्चे की बिरयानी खिला दी, तू अपना ही बच्चा खा गई। और अब नेक्स्ट लेवल, बच्चे को, जिंदा बच्चे को माइक्रोवेव में पका दिया, मां के साथ बलात्कार हो रहा है। नेक्स्ट लेवल हर बार। इनके साथ तो दया हो ही नहीं सकती, इन्हें तो पेट्रोल डाल डाल के जिंदा जलाना चाहिए। इनके साथ कोई मानवता शर्मसार होगी अगर इनको छोड़ दिया गया तो। और सब इसमें इन्वॉल्व थे। लोग कहते वहां के नागरिक, अरे वहां नागरिक कोई है ही नहीं, सारे आतंकवादी हैं। कहाँ है नागरिक? नागरिक थे तो रोकते ना, अरे ऐसे कैसे ले जा रहा हूं। वहां तो औरतें खुश हो रही थी, अरे इनकी औरतों को लाए बलात्कार करेंगे। वहां नागरिक है कहाँ? वहां तो सारे आतंकवादी, आतंकवादी के पिल्ले हैं साले। अगर इंसानियत थी, अगर वहां सिटीजन थे तो इंसान हो गए, इंसान थे तो इंसानियत कहाँ मर गई थी? जब दूसरों की बच्चियों को उठाकर ला रहे थे, जब दूसरों के बच्चों को गोलियों से मार रहे थे, तब इंसानियत कहाँ मर गई थी? तब उन महिलाओं ने क्यों नहीं रोका? इनकी बहन बेटियों ने, नहीं नहीं तो गलत हो रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं रोका? जब नहीं रोका तो इसका मतलब आप उस क्राइम में इक्वल पार्टिसिपेंट हो, उसकी कीमत आपको चुकानी होगी। ये तो कम कर रहे हैं। इनके साथ वैसा ही करना चाहिए जैसा इन्होंने किया था। एक एक इंस्टेंस को रिपीट करना चाहिए। तुमने क्या किया था? बच्चे वाला इंस्टेंस, तुम्हारे साथ भी वैसा ही करेंगे। तुमने एक के साथ किया था, हम 100 के साथ करेंगे। हर व्यक्ति को उस भाषा में आप जवाब देंगे ना, कौम की कौम सुधरेगी साहब, कौम की कौम सुधरेगी। और तभी आतंकवादी खत्म होंगे इस दुनिया से। आप आतंकवादियों के साथ थोड़ा सा भी अगर आप ये रखेंगे ना कि नहीं, मानवता, ह्यूमन राइट्स, जो ये बात करे उसको पहले सही करना जरूरी है। ये जितने भी लोग हैं जो आज लेके भाग रहे हैं रफा, मेरा सवाल वहीं का वहीं खड़ा है। आतंकवादियों से, हमास के आतंकवादियों से कितना पैसा लिया? ये बताइए।
कमाल है। क्या ऐसे लोगों को आप इंसान भी मानते हो? मैं तो नहीं मानता। और अभी भी कोई कसर पूरी थोड़ी हुई। ये लीजिए साहब, ये चील बिलौए उड़ रहे हैं, इन्होंने वीडियो जारी किया चील बिलौओं ने। क्या देखिए छुपकर किस तरह से मार रहे हैं, जरा देखिए। इजराइल के सेना है, हिम्मत नहीं सामना करने की, छुपकर स्नाइपर से। जो लोग कह रहे हैं ना कि अरे अरे बड़े सीधे हैं, ये देखिए मार दिया, एक मार दिया, और इसका महिमा मंडन कर रहे हैं। वो वीडियो जारी कर रहे हैं, उसमें कोई कुछ नहीं करा कि भाई आप तो छुप छुप के गोली मार रहे हो हैं? कमाल है। ये मारे तो ठीक, वो जवाब दे तो गलत। जब तुमने ऐसे मारा, इसके बाद ही तो उसने पलट कर तुमको राफा बना दिया। इनके बच्चे, इनके सैनिक फ्री हैं क्या? ये मरने के लिए हैं क्या? बताइए। आप मारोगे तो आप मरोगे, युद्ध भूमि में उतरे हो, इसमें कोई दो राय नहीं। और बिल्कुल सही कर रहा है इजराइल, 100% में इजराइल के साथ हूँ। आतंकवादियों के लिए पूरे विश्व में कहीं कोई जगह नहीं होनी चाहिए, कोई जगह नहीं होनी चाहिए। इनके साथ कोई दया नहीं होनी चाहिए। इनको जितनी क्रूर मौत दी जा सके उतनी क्रूर मौत दी जानी चाहिए, ताकि कोई आतंकवादी बनने से पहले अगर सोचे भी तो उसकी रूह कांप जाए। Just this morning, you held a moment of silence to commemorate the mass murdering president of Iran. A month ago, Raisi, the butcher of Tehran, launched an unprecedented missile and drone strike on Israel to murder thousands of innocent Israelis, deliberately. The blood of thousands of innocent Iranians is on his hands. Women, members of the LGBTQ community, peaceful protesters, and many, many others. He is responsible for butchering thousands around the globe. Thousands. This is who the Security Council dedicates a moment of silence to? A terrorist? A man who murdered, oppressed, and imprisoned so many? How can it be that your list of moral priorities is so distorted? This council, which has done nothing to advance the release of our hostages, commemorates the man responsible for their suffering. What's next? Will the council hold a moment of silence for Bin Laden? Will there be a vigil for Hitler? We wouldn't be surprised. Will the council hold a moment of silence for Bin Laden? Will there be a vigil for Hitler? We wouldn't be surprised. यूएन में इजराइल ने यूएन की धर की उतारी और तबीयत से। ईरान के जो प्रेसिडेंट मारे गए उसको लेकर इन्होंने जो है श्रद्धांजलि अर्पित करी थी। उसको लेकर उन्होंने बोला जिसने हज़ारों लोगों को मारा है उसको श्रद्धांजलि कैसे दे सकते हो? सही बात है, वो किसी देश का हो सकता है राष्ट्रपति, उससे हमें क्या मतलब है? क्या गलत करने वाले को, जिसने चौराहे पर लोगों को फांसी दी हो, क्या उसको श्रद्धांजलि दी जानी चाहिए? कहते कि अगला क्या होगा? क्या बिन लादेन को आप लोग यहाँ पर श्रद्धांजलि देंगे? अगर ऐसा होगा तो कोई सरप्राइज़ की बात नहीं है, ये ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। नवीन जी कहते हैं हाउ मेनी बिलियन स्पेंड टू डिग टनल, होल अफ्रीका कैन बी फ्रीड विद दैट मनी। एब्सोल्युटली नवीन जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये पैसा आया कहाँ से, दिया किसने? सब कुछ करने वाला एक ही है। पर इतना सब बवाल हुआ कैसे? ये सारा बवाल हुआ इसलिए क्योंकि वो जो कुछ देश थे ना, वो आकर खड़े हो गए इनके साथ में। एक इन्होंने कॉन्स्टोरियम बनाने का कोशिश किया इजराइल के खिलाफ। और वो किसने कोशिश करी? वो कोशिश करी स्पेन ने, वो कोशिश करी नॉर्वे ने, और वो कोशिश करी आयरलैंड। 3 लोग जो है ये साथ आए, इन्होंने मंच साझा किया, मंच साझा करके इजराइल की भर्त्सना करी। ये बताना भूल गए कि इससे पहले क्या हुआ। फिर क्या हुआ? सोशल मीडिया पर स्पेन को लेके बवाल हो गया। बोले अगर भाई हमको फिलिस्तीन दे, बोले फिलिस्तीन तो देना पड़ेगा। बोले हमको फिलिस्तीन देना पड़ेगा तो तुमको भी तो कैटालोनिया देना पड़ेगा, जो तुम दबा के बैठे हो, जो उनके ओरिजिनल बाशिंदे कह रहे खाली करो। हर देश में ये प्रॉब्लम है, समझ रहे हो आप? हमको पता ही नहीं है। अब स्पेन से अपने को कैसे बात करनी है? कैटालोनिया की बात करनी है, फ्री कैटालोनिया। पर आप लोग ध्यान ही नहीं देते हो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे, आप लोगों का ध्यान है ही नहीं। आप लोग अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स, केजरीवाल इसमें इतने व्यस्त हो जाते हो। अरे एक बार कर दिया बस ठीक है, आगे बढ़ो। तो ये स्पेन, ये उनका झंडा भाई कैटालोनिया का, तो कैटालोनिया को फ्री तो करो भाई। स्पेन कब तक ऐसे उसको दबा के बैठे रहोगे? ज़मीन अवैध कब्जा कब तक रहेगा? खाली करो फटाफट पहली फुर्सत में। ऐसे थोड़ी चलेगा कि आप कुछ भी कर दोगे। और जिनका ये साथ दे रहे ना, जर्मनी भी साथ दे रहा है, तमाम सारे लोग साथ दे रहे हैं, उनका खुद का हाल बुरा है। ये बर्लिन है साहब, विश्वास नहीं होता कि ये बर्लिन है।
विश्वास नहीं हो रहा ना देखकर? जर्मनी तो गियो। तो ये स्थिति है, जहाँ जहाँ ये स्थिति आ रही है फिलिस्तीन को लेकर। आप गए हो किसी देश में, गए हो, ठीक है, आप उस देश के रहिए, उस देश के बारे में बात कीजिए, दुनिया से क्या मतलब है? क्या कहें, बड़ा बुरा हाल है साहब। पड़ोसी की भी बात करता हूँ, लेकिन उससे पहले याद दिला दूँ कि